हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित वालियान। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और एक जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, जिसमें शेयर मार्केट के बारे में जो है फुल नॉलेज मिलेगी आपको। जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में काम कैसे होता है, कंपनी आईपीओ लेके क्यों आती है, आईपीओ का फुल प्रोसीजर, शेयर मार्केट में काम करते हुए कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं हमें, शेयर मार्केट में बहुत सारे रेशियो के बारे में आप सुनते रहते होंगे, उन रेशियो का मतलब क्या है, कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल, सभी चीजें आपको जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने जो जिस बात का हमने डिस्कशन किया था वो किया था कि मर्चेंट बैंक की भूमिका क्या है जब कंपनी आईपीओ लेके आती है। मीन्स आईपीओ लेने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, आईपीओ कंपनी लेके क्यों आती है। और वो भी आपको, यदि आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो इससे पहला पार्ट जरूर देखिए, ठीक है। तब आपको आईपीओ क्यों लाई कंपनी, उसका रीजन पता चलेगा। और फिर मर्चेंट बैंक की क्या भूमिका रही आईपीओ के प्रोसीजर में, उसमें आपको पता चलेगा। आज के पार्ट में हम डिस्कशन करते हैं कि जब आईपीओ मीन्स मर्चेंट बैंक ने काम कर दिया, आईपीओ से जुड़ी हुई चीजें लास्ट फेज में क्या होता है। दोस्तों, लास्ट फेज में जब हमने डिस्कशन किया था प्राइस बैंड वगैरह सब चीजें होगी, तो अभी क्या होगा कि दो तीन टर्म यूज होती है आईपीओ के प्रोसीजर में। जो पहले होती है दोस्तों, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि सपोज करो कंपनी ने सोचा था कि भाई 1 लाख शेयर हमें जो है सेल करने हैं। यू गोट माई पॉइंट। मीन्स भाई हमें कैपेक्स बढ़ाने के लिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी को कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए कंपनी को 1 लाख शेयर जो है सेल करने हैं। ये प्रपोजल हुआ, ठीक है। मर्चेंट बैंक ने भी उसी हिसाब से काम किया अपना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ जब लास्ट में पता चला कि भाई केवल जो है 90,000 शेयर ही मीन्स आए हैं, वो 90,000 शेयर ही बिक रहे हैं हमारे इसमें सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, जो हमने पब्लिक के लिए खोला है। तो उसे कहते हैं दोस्तों अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितने शेयर कंपनी को बेचने थे, यदि उससे कम की जो है बिडिंग लगेगी, ठीक है, उससे कम की बिड लगी, तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट टर्म है ओवर सब्सक्रिप्शन। मीन्स यदि 1 लाख शेयर कंपनी आईपीओ के थ्रू मीन्स इशू करना चाह रही थी, ठीक है, और वहां बिड आ गई 2 लाख की, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा आ गई, तो उस टर्म को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तब हमें पता चला कि डबल टाइम मतलब 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, इससे पता चलता है, ठीक है। 4 गुना हुआ मतलब कंपनी लाई थी 1 लाख शेयर के लिए और 4 लाख की बिड आ गई, ठीक है, मतलब 4 लाख के लिए तैयार है बंदे लेने के लिए, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट टाइम है दोस्तों ग्रीन सू ऑप्शन। ग्रीन सू ऑप्शन ये होता है दोस्तों अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के तहत, यदि ये लगता है कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होता है कि आमतौर पे ये 15% होता है, लेकिन जो भी उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, उसे क्या है कि एक्स्ट्रा शेयर भी अलॉट कर सकती है कंपनी। यू गॉट माई पॉइंट। इसे ओवर ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन भी से कहते हैं, ठीक है। एक तरह का आईपीओ आता है दोस्तों फिक्स प्राइस आईपीओ। फिक्स प्राइस आईपीओ में ये होता है दोस्तों, जैसे हमने बताया कि नॉर्मल आईपीओ में क्या होता है, प्राइस बैंड होता है। प्राइस बैंड मीन्स यदि प्राइस बैंड हमने दे दिया पब्लिक के लिए कि भाई हमारे जो शेयर की वैल्यू है 100 रुपये से लगा के 120 रुपये तक है, ठीक है। तो जो आम जनता है वो 100 रुपये में भी इच्छा कर सकती है, वो 110 में भी इच्छा कर सकते हैं खरीदने की, 115 में भी, 120 में भी, ठीक है। उसके तहत फिर इस चीज को मैं बताऊं आपको, इसे बोलते हैं प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस, ठीक है। प्राइस बैंड वो होता है, सपोज करो हमने दे दिया कि आम पब्लिक को कि भाई हमारा जो प्राइस बैंड रहेगा वो रहेगा 100 रुपये से लगा के 120 रुपये तक, ठीक है। अब आम जनता ने अलग अलग प्राइस लगाया, ठीक है। किसी ने 100 रुपये लगाया, किसी ने 105 लगाया, किसी ने 110 लगाया, किसी ने 115 लगाया, किसी ने 120 रुपये लगाया। और फाइनल में ये पता चला कि भाई 115 पे मैक्सिमम जो है हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। 115 जो है इसे बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। मीन्स जिस जो इशू बंद होने के बाद में जो कीमत तय होती है, जब इशू खत्म हो गया, इशू का जो टाइम पीरियड है वो यदि खत्म हो गया, उसके बाद में कट ऑफ प्राइस का पता चलता है। सपोज करो 115 आ गया निकल के, ठीक है। फिक्स आईपीओ क्या होता है दोस्तों, फिक्स प्राइस आईपीओ, उसमें प्राइस बैंड नहीं रहता, कोई प्राइस बैंड नहीं है।
कंपनी सीधा क्या है कि एक फिक्स प्राइस पे आती है कि भाई ये हमारी कीमत तय रहेगी, यदि आपको बिड लगाने लगाओ, यदि नहीं लगानी मत लगाओ, उस टाइप के उस चीज को बोलते हैं फिक्स प्राइस आईपीओ। ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक दो टर्म यूज होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है दोस्तों, जब आईपीओ खुला होता है, ठीक है, आईपीओ खुला रह गया, तब जो है जो निवेशक है, ठीक है, जो आम पब्लिक है, वो जिस प्राइस पे बिड लगा रही है, सपोज करो 100 रुपए से लगा के 120 रुपए तक का ये जो है ये प्राइस बैंड है। ठीक है। तो कोई 100 रुपए पे लगा रहा है, कोई 110 पे, कोई 115 पे, 120 पे। ठीक है। तो जो जब खुला रहता है इशू, तो उस टाइम पे जो खरीद रहे हैं हम शेयर को, फर्स्ट टाइम कह दो, आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है। और जैसे ही ये जो प्राइस है, ये जो शेयर है, जैसे ही शेयर मार्केट पे लिस्ट हो जाता है और जब कोई उसे खरीदता है बाद में, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। यू गोट माई पॉइंट। प्राइमरी मार्केट वो क्या है, जो हम डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं फर्स्ट टाइम पे। जैसे ही वो शेयर क्या है लिस्ट हुआ, और लिस्ट होने के बाद में जैसे ही हम उसके बाद में अब एक्सचेंज से खरीद रहे हैं, एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हैं हम, ठीक है, मीन्स लिस्ट होने के बाद में, तब उसे कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा आईपीओ का मीन्स फुल प्रोसीजर। ये हमने पूरा का पूरा एक स्पेशल सीरीज टाइप बनाई थी, जिसमें कंपनी मीन्स बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, उसके अलग अलग लेवल पे वेंचर कैपिटल आते हैं, एंजल कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, बैंक बैंक की क्या भूमिका है, पी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आते हैं। ठीक है। और फिर कंपनी आईपीओ लेकर आती है। तो ये हमने सीरीज बनाई थी जो कंपनी के स्टार्टिंग से लगा के आईपीओ तक का है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।